हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप पढ़ रहे हैं बच्चों कक्षा 8 का गणित, जिसमें आपका चल रहा है इकाई नंबर 1 और इसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की आपकी बहुत सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1G। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 1G के दो प्रश्न। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो इसके सभी प्रश्न हमने एक साथ लिख लिए हैं। तो चलिए बच्चों, आपको क्या करना है कि प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से आपको भाग देना है। ठीक है, चलिए इसको हल करना शुरू करते हैं बच्चों। तो आप लिखेंगे, पहली संख्या लिखेंगे, क्योंकि प्रथम संख्या में भाग देना है तो पहले हम प्रथम संख्या लिखेंगे। -8/5 पहली संख्या आपकी है, -8/5। और इसको बच्चों भाग देना है किससे, कि 1/-10 से। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि इसको तो ऐसे ही लिखेंगे -8/5 को, और यहाँ पर हमें डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा के इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम लिख लेना है। गुणात्मक प्रतिलोम मैंने इससे पहली वाली क्लास में आपको समझाया था। ठीक है, तो 1/-10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, -10/1। मैंने आपको बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम में कभी भी चिन्ह चेंज नहीं होता, चिन्ह नहीं बदलता, आपका साइन चेंज नहीं होता। तो अब आप क्या करेंगे, आप देखिए बच्चों, 5 से 10 को काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10। तो आपके पास संख्या क्या बची, आपके पास बचा -8 गुना -2। माइनस का 2 बचा बच्चों, नीचे तो 1 बचा, 1 को नीचे लिखना इतना जरूरी नहीं होता। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप लिखना चाहते हो या नहीं। और अब आगे आपका 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, और माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस। तो ये 16 ही आपका क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो इसमें आपको दिया है कि 18 भाग -12/7, मतलब प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। तो पहले हम प्रथम संख्या लिखेंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे और फिर दूसरी संख्या हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 18 लिख के भाग को हटा के हम क्या लगा देंगे, गुना, और यहाँ पर हम इसका कर लेंगे बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए, -12/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7/-12 होगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको 18 और 12 को काट लेना है। किससे कटेगा, 18 और 12 किससे कटेंगे, 18 ऊपर है बच्चों, नीचे कुछ नहीं है, नीचे 1 है। ठीक है, तो ये 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, और ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12। अब देखिए बच्चों, ऊपर आपको क्या मिल गया, 3 गुना 7, और नीचे आपको क्या मिला, 1 गुना -2। तो 3 सत्ते कितने हो गए बच्चों, 21, और नीचे 2 एकम कितने हो गए, 2 -2। यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए साथ के साथ। तो इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है, तो इसको भी आप ऐसे ही हल करेंगे। आप पहले प्रथम संख्या लिख लेंगे, फिर डिवाइड लगाएंगे, फिर आप दूसरी संख्या लिख लेंगे। दूसरी संख्या आपकी है बच्चों 5/-16। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -8/1। 8 खाली 8 लिखा है ना, तो इसके अपोन में आप 1 लगा सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो यहीं पर भी लिख सकते थे कि -8/1, इस तरह से आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, अब आपको ये लिखनी है पहली संख्या, आपको डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा के इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख लेना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा -16/5। अब देखिए बच्चों, कुछ भी कट नहीं रहा है, ऊपर से नीचे अंश से हर कहीं पर भी कट नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे कि अंश के अंश में गुणा करा देंगे और हर के हर में। 16 अट्ठे कितने होते हैं, 128 होते हैं बच्चों, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और 5 एकम कितने हो जाएंगे, 5, और ये ही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर। 128/5 आपका आंसर होगा। चलिए बच्चों, ऐसे ही आप इसका अगला प्रश्न कर लेंगे कि आपको पहली संख्या दी है 65/-14।
तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ डिवाइड लगाएंगे बीच में और अगली संख्या -13/7 आपको दी हुई है। आप क्या करेंगे, 65/-14 को लिखेंगे, डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई लगा लेंगे और अगली संख्या का आपको गुणात्मक प्रतिलोम लिख लेना है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश, लेकिन हमारा चिन्ह नहीं बदलता, जो चिन्ह रहता है चिन्ह वही रहता है हमारा जो होता है। ठीक है बच्चों, चलिए 7 से 14 कटेगा, 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा नीचे, 13 से 65 कट जाएगा, 13 पंजे 65, तो ऊपर क्या बचा है बच्चों, आपके 5 बचा है और नीचे क्या बचा है बच्चों, केवल 2 बचा है और माइनस 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 क्या हो गया बच्चों, प्लस, तो 5/2 ही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका अगला प्रश्न हम हल कर लेते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, प्रथम संख्या 5/12 को लिख लेंगे, फिर हम डिवाइड लगाएंगे और लिखेंगे हम -4/9। अब क्या करेंगे बच्चों, 5/12 को एज इट इज लिखेंगे और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा के हम इसको क्या कर लेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम 9/-4 कर लेंगे हम इसको। अब देखिए बच्चों, ये दोनों संख्याएं 3 से कटती हैं, 3 तिया 9 कट जाएगा और ये 3 चौक 12, तो जो ऊपर संख्या दी है वो लिख लीजिए। ऊपर क्या बचा है, 5 गुना 3 बचा है बच्चों, और नीचे क्या बचा है बच्चों, 4 गुना -4 बचा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 5 तिया 15 और नीचे 4 चौक 16 और ये -16 बचेगा क्योंकि एक माइनस लगा है नीचे। ठीक है बच्चों, चलिए साथ के साथ नोट करते रहिए इनको। अगला प्रश्न आप कर लेंगे इसी प्रकार। क्या करना है आपको, 3/4 लिखना है। सबसे पहले आपको प्रथम संख्या लिख लेनी है, फिर बीच में आपको डिवाइड लगाना है, उसके बाद दूसरी संख्या लिख लेनी है। दूसरी संख्या के अपोन में कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, 3/4 को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और जो आपकी दूसरी संख्या है उसका आप लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, ये हो जाएगा -1/9। अब देखिए बच्चों, 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर आपके क्या बचा है, -1 और नीचे क्या बचा है बच्चों, 4 तिया 12। यही आपका क्या होगा आंसर। चलिए बच्चों इनको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 हम ले लेते हैं। इसमें दिया है कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। ये आपको प्रश्न दिए हैं, आपको भाग की क्रिया करके ये बताना है क्या ये सत्य दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं हम। ये है आपका -1/8, ये आपको दिया है -1/8 भाग 3/4। अब आप देखिए बच्चों कि -1/8 भाग की जगह गुना लगा के क्या लिख दोगे, 4/3। 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8 पे, तो क्या आ जाएगा ऊपर -1, नीचे क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब क्या बताइए, क्या -1/6 आपकी परिमेय संख्या है या नहीं है, आप बताइए, क्या ये परिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, ऊपर भी पूर्णांक है, अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब आपका ये कथन क्या होगा बच्चों, आपका ये कथन होगा सत्य, क्योंकि जब किसी परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो वो एक परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, चलिए अब इसको हमें चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को इसको चेक कर लेते हैं कि 8/-9 डिवाइड की जगह गुना लगा के लिख देंगे 3/-4, ऐसे लिख लो। आप एक बार देखो कि माइनस से माइनस तो ये तो कैंसिल हो गया, एक माइनस इसमें रह जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और नीचे कट जाएगा 3 तिया 9,
तो आपका बचा है बच्चों, ऊपर तो बचा है 2 और नीचे बचा है आपका 3, वो भी माइनस का। एक माइनस तो है ना नीचे, तो माइनस का 3। यहाँ से तो आपका ये आ गया, बायां पक्ष तो आपका ये आ गया। अब दायां पक्ष देख लीजिए, -4/3 डिवाइड की जगह गुना लगा के -9/8 हो जाएगा। अब आप देखिए, 1 मिनट, यहाँ आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ये इसको फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न ऐसे है कि 8/-9 है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, इससे लिखते हैं 8/-9 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा के क्या लिख देंगे आप, 3/-4, उल्टा हो जाएगा ना। अब 4 से तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9, तो ऊपर क्या बचा बच्चों, 2 बचा और नीचे क्या बचा, 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। अब यहाँ करके देख लीजिए, -4/3 गुना लगा दीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा माइनस का 9 और नीचे आ जाएगा 8। अब देखिए 3 से ये कटेगा, 3 तिया 9, 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8, तो क्या आएगा बच्चों, ऊपर क्या बचा 3 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और नीचे क्या बचा है, केवल 2। तो 2/3 3/2 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना, तो ये क्या होगा आपका, ये कथन आपका होगा बच्चों असत्य। ठीक है, चलिए अब इसका अगला प्रश्न कर लेते हैं। अब आपको इन दोनों को चेक करके बताना है क्या ये सत्य है। चलिए पहले हम बायां पक्ष इसका कर लेते हैं, -15/56 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओगे तो 1/1 ही रहेगा, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए, ऊपर की गुना ऊपर हो जाती है, नीचे की गुना नीचे, तो ये आपका -15/56 ही रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं बदलेगा। अब इधर करके देख लीजिए, 1 डिवाइड की जगह गुना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा, ये हो जाएगा आपका 56/-15, ये हो जाएगा बच्चों। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो इसके अपॉन में 1 लगा के, तो 56 एकम तो 56 रहेगा और 15 एकम 15, माइनस का 15। अब बताइए क्या -15/56 56/-15 के इक्वल होगा, नहीं होगा ना, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए आपका ये कथन क्या होगा प्यारे बच्चों, ये होगा आपका असत्य। ठीक है, चलिए अब इसका ये प्रश्न कर लेते हैं हम। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, -9/10 डिवाइड की जगह आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 10/-9 इज इक्वल टू हमें 1 लेके आना है। अगर 1 आया तो इसका मतलब ये सत्य है। अब आप देखिए 10 से 10 कट जाएगा, -9 से -9 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, क्योंकि 10 एकम 10, 9 एकम 9, तो 1 बचा, 1 बराबर 1 के होता है, तो इसका मतलब ये कथन आपका क्या होगा, ये होगा आपका बच्चों सत्य। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 आपकी है कि सरल कीजिए। आपको 6 प्रश्न दिए हुए हैं, आपको सरल करना है साइन के अकॉर्डिंग, चिन्ह के अकॉर्डिंग। चिन्ह क्या है आपका, डिवाइड। चलिए पहला कर लेते हैं। ये आपको दिया है 2/3, यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा के इसका क्या कर लेंगे बच्चों, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, तो आ जाएगा ये 4 नीचे आएगा, ये आएगा बच्चों 5/-4। जब डिवाइड की जगह गुना कर लिया ना, तो ये
अंश का हर बन जाएगा, हर का अंश, ये अंश है ना, ये हर में आ जाएगा, जो ये हर है ये किस में आ जाएगा, अंश में। तो अब आप क्या करेंगे, आपके 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ गया, तो ऊपर क्या बचा, देखिए बच्चों ऊपर केवल क्या बचा है, 5 बचा है, और नीचे 3 दूनी 6 बचे हैं, और कैसे 6 बचे हैं, माइनस के, तो ये 5 बटे माइनस 6 आपका आंसर होगा। दूसरे प्रश्न में भी इसी प्रकार आपको करना है। ये माइनस का 4 है तो माइनस 4 बटे 1 आप लिख सकते हैं इसको। डिवाइड की जगह आप गुना लगा के इसको 5 बटे माइनस 3 आप लिख सकते हैं। अब आप माइनस से माइनस को काट सकते हैं और कुछ इसमें नहीं कटेगा, तो 4 पंजे 20, अंश की अंश में गुना, और नीचे 3 एकम 3, हर की हर में गुना, और ये 20 बटे 3 होगा आपका आंसर। नोट करते चलिए इनको साथ के साथ। अब ये आपको दिया है माइनस 6 बटे 7, डिवाइड की जगह आप लगा लेंगे गुना, और माइनस 15 को लिख देंगे 1 बटे माइनस 15। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 3 से ये दोनों नंबर कट जाएंगे, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो ऊपर क्या बचा, केवल 2 और 1, 2 एकम 2, और नीचे बचा है बच्चों 7 और 5, 7 पंजे 35, 2 बटे 35 होगा आपका आंसर। चलिए बच्चों, यहाँ आपको क्या करना है, माइनस 1 बटे 8 है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा के इसको 4 बटे 3 आप लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, 4 से 8 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, तो ऊपर बच्चों क्या बचेगा, केवल माइनस 1 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, 2 तिया 6 बच गया है नीचे, तो ये ही क्या होगा बच्चों, आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, सभी बच्चे कर सकते हैं। 15 बटे 7 लिखेंगे आप, डिवाइड की जगह जब गुना लगा देंगे तो यहाँ आप अपोजिट कर देंगे, 7 बटे माइनस 5 कर देंगे ना, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 5 से 15 जब कैंसिल होगा तो 3 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस के नंबर से काटा है, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 3, ये होगा आपका आंसर। 5 तिया 15, 3 पे जाएगा ना तो माइनस 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, इसका आखिरी प्रश्न बचा है, इसको भी कर लेते हैं। इसको लिखेंगे आप माइनस 7 बटे 12, डिवाइड की जगह गुना लगा के आप लिखेंगे 3 बटे माइनस 2, नीचे 3 है इसको ऊपर लिखिए, माइनस 2 ऊपर है इसको नीचे लिखिए। अब आप क्या करेंगे, माइनस से माइनस को काट देंगे, माइनस से माइनस को काटा है, अब 3 से 12 को काटेंगे, 3 चौक 12, 4 पे, तो ये 12 किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, 7, और नीचे क्या बचा है बच्चों, केवल देखिए ध्यान से देखिए क्या बचा है, नीचे 4 बचा है और 2, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8, ये ही क्या होगा आपका आंसर। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 आपको इस प्रकार से दी हुई है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस 6 बटे 7 है, यदि इनमें से एक संख्या माइनस 8 बटे 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इस तरह का प्रश्न हम कैसे हल करते हैं, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है हमें, ठीक है, उनके गुना दिए हैं, एक संख्या तो हमें दे दी है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, जो हमें ज्ञात करनी है उसको हम मान लेते हैं, तो क्या मानेंगे, माना दूसरी संख्या x है, हमने मान लिया दूसरी संख्या क्या है बच्चों, x।
अब देखिए एक संख्या क्या है, एक संख्या, अब प्रश्नानुसार लिख लीजिए पहले। प्रश्नानुसार एक संख्या क्या है बच्चों, -8/5 और दूसरी संख्या क्या है x। और देखिए इनका गुणनफल, तो गुना लगा देंगे, इनका गुणनफल है -6/7। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको दूसरी संख्या x ज्ञात करनी है, x ज्ञात करना है। x ज्ञात करना है तो x को यहीं रखेंगे, बाकी सारी टर्म को इधर ले जाएंगे। अब देखिए x यहाँ पर, x के साथ ये संख्या किस में जुड़ी है, गुना में जुड़ी है। गुना में जुड़ी है तो इधर जाके भाग में जाएगी, -6/7। तो जब ये संख्या इधर जाएगी तो डिवाइड में जाएगी बच्चों, डिवाइड में जाएगी क्योंकि गुना के साथ जुड़ी है, तो -8/5 हो जाएगा। तो अब देखिए x बराबर क्या होगा, -6/7। डिवाइड की जगह हम गुना लगा के इसको हम ये लिख सकते हैं ना, 5/-8 ये लिख सकते हैं। माइनस से माइनस कट गया, 2 से कटेगा ये 4 आ जाएगा, 2 से ये कटेगा 3 आएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 5। ऊपर क्या बचा, 3 × 5, नीचे क्या बचा, 7 × 4। इसका मतलब 3 पंजे 15 और 7 चौक 28। 15/28 हमारी दूसरी संख्या है बच्चों। तो आप अगली लाइन में लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अतः दूसरी संख्या 15/28 है। दूसरी संख्या ये है बच्चों आपकी 15/28। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये बच्चों प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों अभी हमने प्रश्न संख्या 4 किया था, सेम उसी के जैसे ये प्रश्न संख्या हमारी 5 है। चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो हम इसको मान लेते हैं। हम लिखेंगे माना दूसरी संख्या x है। हमने ये मान लिया बच्चों कि दूसरी संख्या क्या है, x है। तो अब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे। प्रश्नानुसार का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनमें से एक संख्या दी है -7/12, ये आपको एक संख्या दी है और दूसरी संख्या हमने क्या मानी है, x, और इनका गुणनफल दिया हुआ है बच्चों -5/6। ये सबसे अच्छा तरीका है इसको लिखने का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माइनस की संख्याएं हम सभी ब्रैकेट में दिखा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें x ज्ञात करना है तो x को तो हम यहीं रखेंगे, बाकी सारी टर्म को हम इधर लेकर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें -7/12 को इधर लेकर जाना है, लेकिन पहले 5/6 इधर है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे क्योंकि ये अपने ही स्थान पर है। पक्षांतर हमें किसका करना है, -7/12 का। इसको हमें लेफ्ट से राइट लेकर जाना है। अब ये x के साथ किस में जुड़ा है, गुणा में जुड़ा है, तो यहाँ पर ये भाग में जाएगा। -7/12 किस में जाएगा बच्चों, भाग में जाएगा। तो जब ये भाग में जाएगा तो हम इसको ऐसे करेंगे, -5/6 भाग की जगह हम गुना लगा के लिख सकते हैं 12/-7। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। माइनस से माइनस कट गया, गुना में कट जाता है, और 6 से कटा 12, 6 दूनी 12। तो ऊपर क्या संख्या बची हमारी, 5 × 2 संख्या ऊपर बची है, और नीचे 6 तो कट ही गया है, तो नीचे केवल क्या बचा हमारा 7। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, 5 दूनी 10,
बटे नीचे क्या आ गया 7, ये हमारा x आ गया। और x क्या माना था हमने, दूसरी संख्या मानी थी। अब इस लाइन को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं कि अतः दूसरी संख्या 10/7 है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया है कि -4/9 को किस संख्या से गुना करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। अब एक संख्या तो दे दी, दूसरी बतानी है, गुणनफल भी दे दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, पिछले प्रश्न की तरह ही है ये भी। माना -4/9 को x से गुणा करने पर गुणनफल -1 प्राप्त होता है। ठीक है, इसको गुणा करने पर हमें गुणनफल -1 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, संख्या लेंगे -4/9 गुना x से करने पर गुणनफल क्या मिल रहा है, -1 मिलता है। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें x को तो यही रखना है, -1 को भी यही रखना है। -4/9 को इधर लेकर जाएंगे, ये यहाँ किस में जुड़ा है, x के साथ गुना में, तो यहाँ किस में कर देंगे, भाग में, तो -4/9। अब इस तरह के प्रश्न आपने पीछे किए हैं, तो अब आप क्या करेंगे, -1/1 कर दो इसको हर बनाने के लिए। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई जब लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, 9/-4 इस तरह से लिख देंगे। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचा बच्चों, 9 एकम 9, और नीचे बचा 4 एकम 4, और यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर। अब आप लिख सकते हैं नीचे कि अतः -4/9 को 9/4 से गुणा करने पर गुणनफल कितना मिलता है बच्चों, -1 प्राप्त होता है। गुणनफल -1 प्राप्त होता है, यही आपका आंसर होगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया है कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। बिल्कुल प्रश्न संख्या 6 के जैसा है। तो आप क्या करेंगे, माना, आपको लिखना है बच्चों, माना 8/9 को x से गुणा करने पर, ये हम लिखेंगे, ठीक है, x से गुणा करने पर गुणनफल क्या मिलता है, -16/28 प्राप्त होता है। ये हमें लिखना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8/9 को x से गुणा करने पर हमें मिल रहा है -16/28। इस तरह से आप लिख लेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, x को आप यही रखेंगे, -16/28 को भी आप यही रखेंगे। पक्षांतर हमें किसका करना है,
पक्षांतर मतलब पक्ष का अंतर, जो बाएं पक्ष में है उसको दाएं में ले जाना है। पक्षांतर हमें 8/9 का करना है। 8/9 गुना में जुड़ा है तो हम डिवाइड में इसको ले जाएंगे, तो डिवाइड में 8/9 इस प्रकार से जाएगा। तो x का मान आ जाएगा बच्चों माइनस का 16/28 और डिवाइड को मल्टीप्लाई लगा के हम क्या कर देंगे 9/8। x बराबर क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 2 आ गया। क्या बचा -2 गुना 9 आ गया, अपोन में क्या आ गया बच्चों 28। तो ये संख्या क्या आ गई आपकी 2 नेम 18/28 और ये 18 जो आएगा वो माइनस का आएगा। तो अब आपका x की वैल्यू क्या मिली है आपको -18/28। तो अब आप लिख सकते हैं कि अतः 8/9, इस लाइन को हमें लास्ट में लिख देना है फिर से। 8/9 को x की जगह क्या लिख देंगे -18/28 से गुणा करने पर गुणनफल कितना मिलता है बच्चों, गुणनफल मिलता है -16/28 प्राप्त होता है। यही आपको लास्ट में लिखना है और यही आपका आंसर होगा -18/28। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ आपकी ये अभ्यास 1G आज समाप्त होती है। तो अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगली क्लास आपकी होगी दक्षता अभ्यास की होगी अब आपकी अगली क्लास। तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।